हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 के आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स कब तक आउट होंगे, इन फॉर्म्स को कौन फिल कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको प्रिपरेशन कैसे करके करनी है, बुक्स कौन सी बेस्ट होंगी, ये सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं इनको हम वन बाय वन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल 2025 से रिलेटेड, क्योंकि आपको हर एक अपडेट इस चैनल पे मिलने वाला है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आप देख सकते हो जो आपका ये ऑफिशियल ब्रोचर है यानी कि प्रॉस्पेक्टस है 2024 का, मैंने वो यहाँ पे ओपन कर रखा है। इसके बिहाफ पे हम पूरी डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, जो एम्स आपका जो पेपर कंडक्ट कराता है बीएससी नर्सिंग का, इसके थ्रू आप जो जितने भी एम्स हैं इंडिया में, इसमें आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। आपका जो बीएससी नर्सिंग होता है यहाँ पे, वो आपका इंडिया के सबसे टॉप इंस्टीट्यूट से होता है, ठीक है। क्योंकि आप सबको पता होगा एम्स खुद में एक ब्रांड है। एम्स से अगर आप अपना नर्सिंग कंप्लीट करते हो, फिर कोई भी कोर्स अगर आप अपना एम्स से कंप्लीट करते हो, तो उसकी खुद में ही एक बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाती है। आपको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होती, आप सिर्फ कॉलेज का नाम बताओ कि हाँ मैं एम्स से बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ, तो बस वो आपको फिर कुछ ज़रूरत ही नहीं है कि आप आगे कुछ बोलोगे, ठीक है। तो एम्स खुद में एक ब्रांड है, लेकिन आपका क्या फ़ायदा होगा एम्स से बीएससी नर्सिंग करके, वो ये है कि आपको यहाँ पे फ़ीस बिल्कुल ही कम हो जाती है। यहाँ पे आपकी बहुत कम फीस जाती है पूरे कोर्स की। आपका जो कोर्स है वो बहुत ही सस्ते में हो जाता है, ठीक है। तो एक ये आपका प्लस पॉइंट रहता है अगर आप एम्स से अपना बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करते हो, ठीक है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि आपके यहाँ पे बीएससी नर्सिंग में कितने कॉलेजेस हैं। देखो, तो यहाँ पे अभी 12 कॉलेजेस लिख रखे हैं, लेकिन आपके कुछ कॉलेजेस और ऐड हो चुके हैं, तो आपके एम्स में सीट भी बढ़ चुकी हैं, ठीक है। देखो, यहाँ पे कॉलेजेस दे रखे हैं: रायपुर, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, ऋषिकेश, कल्याणी, बिलासपुर, बीबीनगर, भोपाल, देवगढ़, नागपुर, रायबरेली, भटिंडा, गोरखपुर, मंगलागिरी। और कुछ कॉलेजेस आपके 2-3 और ऐड हुए हैं, तो वो भी यहाँ पे आपके आ जाएंगे। तो सीट्स आपकी यहाँ पे इंक्रीज़ हुई हैं, तो उसकी आपको यहाँ पे स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, फॉर्म कब तक आएंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही होता है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे जो लास्ट ईयर आपके फॉर्म आए थे वो आपके मार्च में आउट हो गए थे, और आपके जितने भी बीएससी नर्सिंग के फॉर्म्स होते हैं वो मार्च अप्रैल में आउट हो जाते हैं। एम्स अपना रजिस्ट्रेशन 2 पार्ट्स में कराता है, बेसिक फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो जो बेसिक रजिस्ट्रेशन था इनका वो 5 मार्च 2024 को स्टार्ट हुआ था। तो आप मान सकते हो कि आपका 2025 में भी मार्च के फर्स्ट वीक में आपके फॉर्म्स जो है वो आउट हो जाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें आपके यहाँ पे आपको दिखाया जाता है कि आपका जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो एक्सेप्ट हुआ है नहीं हुआ है, उसके बाद आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है, और इस तरीके से आपको यहाँ पे रहता है, ठीक है। अब देखो, बात आती है कि आपका पेपर कब तक कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो डेट एंड टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ बीएससी नर्सिंग, यानी कि बीएससी नर्सिंग का जो आपका एग्ज़ाम था का टाइम है वो 8 जून था इस ईयर, ठीक है। लेकिन आप जितने भी लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर का सिनेरियो देखोगे, तो एम्स अपना एग्ज़ाम अब जून में ही कंडक्ट करा लेता है, जून के फर्स्ट वीक में। तो आप मान सकते हो कि आपका 2025 में भी जून के फर्स्ट और सेकेंड वीक में आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करा लिया जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है कि फॉर्म्स कब आएंगे और आपका एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हम आगे बात करते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, इसमें इस फॉर्म को कौन कौन फिल कर सकता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे जो बीएससी नर्सिंग है इसमें आपको यहाँ पे दे रखा है कि डेट्स का, तो मैंने आपको बता दिया कि आपके मार्च में मोस्ट प्रोबेबली फॉर्म आ जाएंगे, मार्च के फर्स्ट वीक में, और जून के सेकेंड वीक तक आपका एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे फीस दे रखी है। तो जनरल कैटेगरी के लिए आपकी 2000 रुपीज़ फीस है, ओबीसी के लिए भी 2000 है फॉर्म की फ़ीस, ठीक है। वहीं आपकी एससी एसटी कैटेगरीज और ईडब्ल्यूएस के लिए 1600 रुपये आपकी यहाँ पे फीस रखी गई है, ठीक है। और आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से ही पे करनी है। अब यहाँ पे हम और चीज़ें देखते हैं आपकी जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना फॉर्म को फिल करने से पहले, क्योंकि कोई भी फॉर्म फिल करते टाइम उससे पहले आपको उसकी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ताकि आपको मिस्टेक की चांसेस कम हो जाएं, ठीक है।
तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम बीएससी नर्सिंग की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ, आप देखो बीएससी नर्सिंग कोर्स में आपकी सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही फॉर्म फिल कर सकती हैं, ठीक है। एक ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि एम्स में बॉयज़ बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते, सिर्फ फीमेल्स ही कर सकती हैं। लेकिन बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं आपके पूरे इंडिया में, भले ही वो स्टेट लेवल की कॉलेजेस हों, उनमें बॉयज़ भी अपना एंट्रेंस दे सकते हैं और वहाँ से बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। लेकिन एम्स से अब तक सिर्फ फीमेल्स ही बीएससी नर्सिंग कर सकती हैं, ठीक है। जो अभी का सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे दिल्ली, भटिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, बीबी नगर, इस तरीके से यहाँ पे कॉलेजेस दिए हैं। तो आपके जो टोटल सीट्स यहाँ पे दिए हैं वो 1231 है। आपकी जनरल की 484 सीट्स है। वहीं आपकी ईडब्ल्यूएस की 117 है, यानी कि 117 सीट्स आपके यहाँ पे दे रखी हैं ईडब्ल्यूएस की। फिर आपकी ओबीसी की 318 है, आपकी एससी की 170 है, एसटी की 87 है। इस तरीके से आपकी सीट्स दे रखी है और सीट का सब डिवीज़न भी यहाँ पे करा गया है, ठीक है। तो ये आपकी सीट्स हो गई। आप देखो यहाँ पे और चीज़ें हैं कुछ इंपॉर्टेंट, हम वो भी डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो, जो आपको पता होगा कि आपका बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स होता है वो 4 साल का होता है। इसमें 3.5 ईयर की आपकी थ्योरी रहती है और आपका 6 मंथ की आपकी यहाँ पे इंटर्नशिप रहती है, ठीक है। तो आपकी जो थ्योरी होती है उसमें भी आपके क्लिनिकल आर्ट्स होते हैं, कुछ थ्योरेटिकल आर्ट्स भी रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स का दे रखा है कि आपके अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27 है, एसटी के लिए 15 है। इस तरीके से आपको यहाँ पे रिजर्वेशन की पॉलिसी पूरी दे रखी है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें हम एडमिशन की रिक्वायरमेंट की। तो देखो सबसे पहले आपका इंडियन सिटीजन होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका आता है कि आपकी एज जो है वो 17 ईयर होनी चाहिए, यानी कम से कम आप 17 साल के होने चाहिए इस फॉर्म को फिल करने से पहले, ठीक है। अब थर्ड चीज़ आपकी आती है कि आपका जो 10th + 12th है वो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से होना चाहिए और आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होने चाहिए 12th में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। तो आपकी 55% होनी चाहिए जनरल ओबीसी वालों स्टूडेंट्स के लिए। वहीं एससी एसटी के लिए आपकी परसेंटेज जो है यहाँ पे 50 रखी गई है, किसमें 12th में, यानी कि 12th में अगर आपकी जनरल कैटेगरी से हो तो 55% आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो हम आगे यहाँ पे और चीज़ें देख लेते हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कॉलेज वाइज भी दे रखा है तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। और जो अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो एक ये डाउट भी बहुत सारे बच्चों का रहता है कि हम अपियर कर रहे हैं, हमारा भी रिजल्ट नहीं आया है 12th का, तो हम इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। बीएससी नर्सिंग का जो है आपका सेंटर सारी सिटीज़ में पड़ता है, जो भी मेजर सिटीज़ आपकी रहती हैं। सेंटर की आपकी यहाँ पे लिस्ट दे रखी है, गुवाहाटी, पटना, रायपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलोर, इस तरीके से आपके यहाँ पे सेंटर्स दे रखे हैं। अब बात आती है कि आपका पेपर पैटर्न क्या होता है। तो देखो बीएससी नर्सिंग में आपका 2 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके से क्वेश्चन आते हैं। 30 मार्क्स के आपके पीसीबी से होते हैं और आपके 10 मार्क्स के आपके जीके से रहते हैं। तो टोटल 100 मार्क्स का आपका यहाँ पे पेपर बनता है, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे आपकी जो निगेटिव मार्किंग भी रहती है इस पेपर में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है और निगेटिव मार्किंग भी आपको यहाँ पे रहती है। और जो पीसीएमबी वाले स्टूडेंट्स होते हैं तो वो पैरामेडिकल में आपकी इन पर चॉइस होती है, लेकिन नर्सिंग में आपके पास बायोलॉजी होना ज़रूरी है, ठीक है। देखो कट ऑफ इन क्वालिफाइंग मार्क्स, एडमिशन के लिए जो कट ऑफ आपकी जाएगी क्वालिफाई करने के लिए, वो आपकी 50% होनी चाहिए आपकी जनरल, ईडब्ल्यूएस की 45% होनी चाहिए, ओबीसी की, और 40% होनी चाहिए एससी एसटी की। तो सिंपल भाषा में अगर हम बोलें तो आप जो एंट्रेंस दोगे उस पेपर में आपके 50% अगर मार्क्स आ रहे हैं और आप जनरल कैटेगरी से हो या फिर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो आपने पेपर क्वालिफाई कर लिया है, आप जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। वही 45% है ओबीसी के लिए, 40% है एससी एसटी के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये आपका दे रखा है। रिटन टेस्ट है तो रिटन टेस्ट में आपका यही दिया है कि 90 मिनट्स की ड्यूरेशन होती है आपकी, एक पेपर होगा उसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पे हो गई। अब मेथड जो है सीट एलोकेशन का आपका वही है कि आपको फॉर्म फिल करना है, एंट्रेंस देना है, उसके बाद ही आपकी प्रोसेस होगी। और जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो www.aimsexam.ac.in है, ठीक है। इस पर जा करके आप फॉर्म को फिल कर सकते हो।
तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं। स्कीम ऑफ मार्किंग में देखो, हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आपका जो इनकरेक्ट आंसर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी रहती है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। अदर स्टेट के एग्जाम्स में नहीं होती है नेगेटिव मार्किंग, लेकिन एम्स में आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है, ठीक है। तो ये बीएससी नर्सिंग का पूरा मैंने आपको बताया है, जितनी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आई होप कि अब आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। एक बार हम नीचे स्क्रॉल डाउन करके और देख लेते हैं, लेकिन सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि पेपर पैटर्न क्या होगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और इसके रिगार्डिंग और मैं आपको डिटेल में बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कौन से बुक्स को आपको रेफ़र करना है, जिससे आप प्रिपेयर करके अच्छे मार्क्स ला पाओ, ठीक है। और एक चीज़ आपको यहाँ बता देती हूँ कि आपकी जो फ़ीस होती है, ट्यूशन फ़ीस आपकी जो है, देखो एडमिशन फ़ीस जो है वो 25 रुपये रहती है। ट्यूशन फ़ीस में आपकी बीएससी नर्सिंग की 600 रुपये है। मैंने आपको कहा था कि आपकी एम्स में फ़ीस नहीं जाती है, बहुत कम फ़ीस हो जाती है, ठीक है। तो 600 रुपये आपको फ़ीस देनी होती है हर साल, यानी कि 4 साल में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 600 से कितनी जाएगी आपकी फ़ीस, ठीक है। बाकी आपका हॉस्टल का रेंट है वो आपका 480 रुपये जाता है 4 ईयर्स के लिए। यहाँ पे आपका दे रखा है 100 रुपीज़ आपका कॉशन मनी होता है। हॉस्टल सिक्योरिटी आपकी 1000 रुपये जाती है, वो भी रिफ़ंड हो जाती है, ठीक है। बस आपकी मेस की फ़ीस है, खाने का खर्चा है जो आपने उठाना है, बाकी आपकी फ़ीस बहुत कम हो जाती है। और एक चीज़ और है कि अगर आप एम्स से अपना नर्सिंग कंप्लीट करते हो तो आपको स्टाइपेंड भी मिलता है आपकी इंटर्नशिप के टाइम पे, ठीक है। तो एक अच्छी बात ये भी है, एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो मैंने आपको सब चीज़ें बता दी हैं। आई होप आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। और आप अगर प्रिपेयर करना चाहते हो एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 के लिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। और जितने भी इससे रिलेटेड वीडियोज़ होंगी, आपकी बुक्स कौन सी बेस्ट हैं, आपको प्रिपेयर कैसे करके करना है, सिलेबस में क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली हैं। तो आपने क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है। कोई डाउट है, क्वेरी है तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।